हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में जो छठ का चल रहा है। तो आप लोग मेरी छठ पूजा को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको छठ पूजा कैसा लगा। क्या इससे पहले आपने छठ पूजा देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं देखा होगा तब भी कमेंट कीजिए, देखा है तब भी कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये खरना का दूसरा दिन है जिस टाइम हम सूर्य अस्त को अर्घ देते हैं। इसे हम सजिया घाट भी कहते हैं। सजिया घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि शाम के टाइम अर्घ देना होता है और घाट जहाँ पानी होता है हम उनको घाट कहते हैं। तो ये हम चल पड़े। ये थोड़ा हमारे घर से दूर है इसलिए हमें वाहन की हेल्प से जाना पड़ता है। तो हम टाइम से निकल गए, 4 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ से हमें अंदर जाना है पूजा करने के लिए। और यहाँ सेफ्टी का बहुत अच्छा प्रबंध था, सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया था कि कोई भी व्रती हो, जिन्होंने भी व्रत रखा था उनको कोई दिक्कत ना हो। मैट बिछाया गया था। कुछ यहाँ पे कुछ जेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली गांव में है, तो यहाँ पे छठ पूजा वो देखते हैं। और यहाँ पे खाना भी बनता है, जो भी पारण के दिन खाना बनता है ना वो बनाया जाता है ताकि जिनकी फैमिली नहीं है वह यहाँ पे आके खा सकते हैं। वो यहाँ पे आप कुछ भी दान भी दे सकते हैं ताकि उन्हीं पैसों से ये सारी व्यवस्था होती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो सभी जो भी व्रत करते हैं सभी अपनी फलों की टोकरी लेके आ चुके हैं। ईख वगैरह जो भी उनका प्रसाद बनाया था सब लेके यहाँ पे आ गए हैं। अब सब इंतज़ार करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे और थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, ध्यान लगाएंगे सूर्य देव का, ताकि वो और उनसे कामना करेंगे कि हमारे परिवार में सुख शांति और स्वस्थ जीवन रहे, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारी फैमिली में एकता बनी रहे। देखा जाए तो ये छठ पर्व कोई नई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये महाभारत युग से चला आ रहा है। अर्जुन और द्रौपदी ने किया था कौरवों के चाल से बचने के लिए। तो कहते हैं कि उनको युद्ध में जीत प्राप्त हुई। इस तरह कहते हैं कि हमेशा सच्चाई की जीत हो और ऐसे ही बुराई हारती रहे। तो छठी मैया जो है हमारी, वो हम पे अपनी उपकार बना के रखे। और ये जो आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ना मतलब किसी की मांगी हुई मन्नत होती है जो पूरा हो जाता है, तो ऐसे बैंड बाजा के साथ डांस के साथ वो घाट पे जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जैसे अपने बच्चों की शादी कराते हैं तो खुशी से आप बैंड बाजा वगैरह लेके जाते हो, वैसे ही ये भी लेके जाते हैं। जैसे कोई मतलब होता है ना कि घर में कोई नई खुशी हुई तभी खुशी से लोग ढोल बजवाते हैं यहाँ पे। इस तरह सब बहुत उत्सुकता से पूजा करते हैं। और कुछ तो है सूर्य देव का प्रकोप, क्योंकि 36 घंटे निर्जला व्रत करना कहाँ मुमकिन है, फिर भी कर लेते हैं, बस उन्हीं का जो भी कृपा है। ऐसा बताया जाता है कि एक संत थे, उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घंटों पानी में खड़े थे और उनको कच्चा दूध और जल अर्पित करते थे। इस तरह सूर्य देव प्रसन्न हुए थे। तो इसी तरह हम भी सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं। और छठ पूजा हमें एक चीज़ तो ज़रूर सिखाता है फ्रेंड्स, कि जिस चीज़ का कहते हैं ना कि जो चीज़ मतलब उदय होता है वो अस्त भी ज़रूर होता है। मतलब जो जिसका जन्म होता है उसका अंत भी ज़रूर होता है। पर एक छठ पर्व ही है केवल जो हमें ये सिखाता है, अगर किसी का अस्त होता है तो वह उदय भी ज़रूर होता है। यानी अगर आप गिर रहे हो तो आपको उठने का मौका ज़रूर मिलेगा। ये रहे हमारे नन्हे बाल गोपाल, ये मेरी मामी जी ने रखा है अपना बाल गोपाल बना के। तो वो भी लेके आए थे कि कान्हा जी को घर में कैसे छोड़ेंगे, ताला नहीं लगाते ना, तो वो घाट पे लेके आई थी हम। तो कान्हा जी भी शामिल हुए थे हमारे। और ये मेरी भाभी है और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये मामी है। तो सब काफ़ी अच्छे उत्साह से पूजा पाठ में लगे हुए। इधर मैं हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे छठी मैया कोई कृपा कीजिए ताकि जितने भी फ्रेंड्स मेरे ये देख रहे वीडियो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी कुछ हो सके फ्रेंड्स। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और ये मेरी भतीजियाँ हैं जो मैचिंग कपड़े पहन रखा है मुझसे, वो अचानक ही मैचिंग हो गया, हमने किया नहीं है।
और मेरे पापा है, ये सूर्य अस्त को अर्घ दे दिया गया है, ये मुझसे मिस हो गया फ्रेंड्स। तो ये मेरे पापा है जो डाला सजा रहे, मतलब बांध रहे हैं। अब घर को चले हम। और ये घाट का जो मतलब वो था ना, रौनक मेला ऐसा था, काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर दृश्य था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा था। मैं हे फ्रेंड्स, तो सब यहाँ पे घाट पे हैं और मैं भी हूँ यहाँ पे। मम्मी है, तो हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी फ्रेंड है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे ये डांस, ताकि छठी मैया मतलब होता है ना, खुशी से मतलब डांस करवाते हैं, या फिर वो होता है ढोल, ये सब पहले से अरेंज करके लाते हैं घाट पे। इनके घर में कोई खुशी होगी इसलिए। तो ये हम घर की तरफ चल दिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो पूजा था अर्घ दे दिया गया है, पूजा ख़त्म हो गया। अब हम सुबह 4 बजे आएंगे। कई लोग तो घाट पे ही रह जाते हैं रात को, पर हम नहीं रहते, हम चले जाते घर पे कि चलो थोड़ी देर आराम करके आ जाएंगे, क्योंकि घाट पे बैठने का मतलब है जागना, तो शायद नहीं जाग पाते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे घर में तो नहीं बैठ पाएंगे। पहले जब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब हमारी नानी करती थी तो हम घाट पे रहते थे कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब गांव की तो बात ही अलग होती है। वहाँ पे जितने भी मतलब अपने ही होते हैं तो सब साथ में बैठते हैं। अब ये तो शहर है, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, पर शहर की ज़िंदगी आप लोगों को पता है भाग दौड़ वाली होती है। सब अपने काम में बिज़ी होते हैं, इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं है। फिर भी सब छठ देखने ज़रूर आते हैं, पर भाग दौड़ तो वैसे ही लगी रहती है। तो ये हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा था, घाट का प्रबंध बहुत सुंदर था, बहुत, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि पूरा सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया था। और जितने भी चीज़ें, फिर भी माइक में अनाउंसमेंट हो रहा था कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का। ये हम घर पे आ गए फ्रेंड्स। ये होता है, इसको हम कहते हैं डाला सजाना। डाला सजाने का मतलब है, जो टोकरियाँ, इसको हम डाला कहते हैं। ये रात का टाइम है, तो ये यहाँ पे ईख लगा के और जो मटका है उसमें प्रसाद भर के यहाँ पे रखा गया है। और जितने भी प्रसाद की टोकरी थी हमारे डाला, उनको चारों तरफ हमने रख दिया ईख के। उसमें उतने ही जोत जलेंगे और उतना ही मतलब ये जोत जब तक नहीं बंद होगी तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। जब जोत बंद हो जाएगी तभी हम यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे प्रसाद को। तो इस तरह हम ये छठ पर्व मनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखने में। ये हम वहाँ घाट पे से आने के बाद हमने ये किया, और ये से मतलब यहाँ पे ईख काट के यहाँ पे चढ़ाया जाता है दोबारा से प्रसाद। और इसको हम कहते हैं कोसिया, जो हमारा मटका है ना, इसको बोलते हैं कोसिया। यहाँ पे ना मतलब वो चावल का और सिंदूर का इससे टेका जाता है, और ये काफ़ी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है ये मनाने में। और ये जो हमारा ट्रेडिशनल होता है नाक पे सिंदूर लगाना, ये ज़रूर लगाते हैं। जिन्होंने व्रत रखा है उनके तो पक्का ही, अगर वो खुद ना लगाए तो कोई और लगा देते हैं। अच्छा लगता है सब काफ़ी। और पैर में जो महावर लगाते हैं वो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, जो मतलब कलर होता है। ये बोल रहे हैं कि आप बोलोगे तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल, उसको बोलते हैं भी पार्टी कर रहे थे, आज भी पार्टी कर रहे। इनको खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता, भूखर बच्चे खाते ही रहते हैं। भूख नहीं है, भूख लगती है तो खाना पड़ता है। हाँ, सुबह से भूखा रखा है, सुबह से कुछ। हेलो, हमारे लिए नहीं लाए क्या? क्या खाई हो? क्या खानी हो? क्या खानी हो? फ्रेंड्स बोल रहे उनको दे दोगे, यूट्यूब फैमिली को समोसा खाने को दोगे? अपना समोसा दे दोगे? यूट्यूब फैमिली हमारे घर आ रही हो, आपको समोसा और पैसे भी दे दो ना, ऐसे नहीं हम पैसे का देंगे। सारी जांच किया नहीं, सब्सक्राइब ना करो हमारी वीडियो से। इधर पापा भी समोसे खा रहे हैं फ्रेंड्स, खा चुके हैं, खाली कर दिए पापा ने। भैया पानी पी रहे हैं और फोन चला रहे हैं। और ये निक्कू है, निक्कू आज बहुत सुंदर सूट पहन के रेडी है। अपना फेस दिखा निक्कू,
निक्कू तो आज छठ की पूरी तैयारी कर रखी थी ना निक्कू। आगे निक्कू सुंदर लग रही थी कि पल्लू? पल्लू मान्या पे तो झगड़ा करोगी? झगड़ा करोगी? ये झगड़ा हुआ। ये भाई जी फिर किचन में लगे हुए हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हे फ्रेंड्स, तो आज छठ पूजा का था 3rd डे, जो 4 दिन का होता है। फर्स्ट डे था नहाय खाए, सेकंड था खरना, एंड थर्ड जो आज का दिन था वो सजिया घाट का था। यानी कि जो सूर्य अस्त होता है ना, उसको हम अर्घ देते हैं और जल समर्पित करते हैं। तो आज का ये पूजा हमारा संपन्न हुआ। अब कल हमें सुबह में जाना है, सुबह 4 बजे। वहाँ पे जाके ना हमें जो सूर्य अस्त होता है उसको अर्घ देने के बाद ना हम कल मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होगा तो हम उनको अर्घ देंगे, तब जाके हमारा ये छठ पर्व, छठ पूजा संपूर्ण होगा। और जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, छठी मैया उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। ये फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं छठ पूजा के लिए, सुबह का टाइम है इसलिए। अब हे फ्रेंड्स, तो हम घाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। तब तक सब वेट करेंगे और यहाँ पे भजन चल रहा था तो सब भजन सुनेंगे। चाय पानी सब चल का व्यवस्था था वहाँ पे, जिनको पीना था वो चाय पी सकते थे। और जो व्रत की है वो तो मतलब सूर्योदय को अर्घ दे के तभी खाना खा सकते, उससे पहले वो नहीं खा सकते। तो यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था। घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, रौनक लगा हुआ था और ऐसे ही लोग बैठे हैं, तो पूजा पाठ चल रहा है इस टाइम। और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो भी मतलब व्रत किए होते हैं ना, उनका जो भी टोकरी होता है फलों की, उसमें वो अपनी तरफ से और भी फ्रूट डाल देते हैं। कोई एक डाल देता है, कोई मतलब ऐसी मन्नत होती है कि आप 10 टोकरी में डाल लो या 5 टोकरी में। तो इस तरह लोग एक एक बनाना या फिर एक एक एप्पल सब डाल के चले जाते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार। और जैसे कि सूर्य उदय होता है तो उनको दूध अर्पित करना, जल चढ़ाना, ये सब मतलब बहुत अच्छा माना जाता है आज के दिन, क्योंकि ये कार्तिक का जो मास होता है ना, इसमें जल चढ़ाना काफ़ी अच्छा हिंदू धर्म में माना गया है। और जैसे कि गंगा स्नान करना, तुलसी को जल देना, जोत दिखाना, सूर्य को जल चढ़ाना, अगर आप ये पूरे महीने करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है हिंदू धर्म में। और ये देखिए प्रसाद कितना सुंदर लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आप लोगों को कैसा लगा ये सब? तो इस तरह से छठ पूजा मनाया जाता है और ये ऐसे ही सूर्य को अर्घ्य दे के ये मतलब संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज के दिन मतलब कथा सुनते हैं, कथा होता है, इसका भी जो भी महिमा होता है इनके महिमा करते हैं। मतलब कैसे मतलब बताया जाता है कि कोई भी धर्म हो, अगर आप भगवान की तरफ बढ़ते हो, परमात्मा की तरफ, तो वो आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आप उनकी तरफ नहीं बढ़ोगे तो वो भी आपकी तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, या फिर किसी का नेक करोगे वो आपका नेक करेगा, और किसी का अच्छा करोगे तो वो ज़रूर आपका अच्छा करेगा। ये फ़िलहाल कुछ लोगों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलयुग है। अगर कुछ लोग आपको दुखी करने में लगे हुए हैं, वो आपके लिए नहीं सोचते, तो आप भी उनके लिए मत सोचिए। अगर आप दुख निराशा से भर गई है आपकी ज़िंदगी, तो उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो कठपुतली है ना, जैसे वो नचाते हम वैसे ही नाचेंगे। तो क्यों ना उनके भरोसे ही जिया जाए। और यकीन मानिए, अगर आप परमात्मा की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते तो परमात्मा आपको इतनी शक्ति तो ज़रूर देते हैं कि आप उन पे भरोसा करके ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी किस्मत का लिखा है। तो इसलिए हम ये सब परमात्मा के हाथ में ही छोड़ देंगे। जो लिखा है वो तो हमें भोगना ही है, क्योंकि दुख सुख सिक्के के 2 पहलू है जो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। पर हम अगर परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इससे लड़ने की शक्ति मिलती है। धर्म कोई भी हो,
कोई भी धर्म है, आप उस धर्म पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका जो भी धर्म है, और अपने परमात्मा को दिल से याद कीजिए। प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होंगे, पर हाँ, उन तकलीफ़ों का सामना करने से आपको शक्ति ज़रूर मिलेगा कि उस तकलीफ़ों से आप कैसे लड़ सकते हो, डट के कैसे खड़े हो सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप खुद पे भरोसा कीजिए, अपने भगवान पे कीजिए। और देखा जाए तो भगवान की लाइफ भी कौन सी आसान थी फ्रेंड्स, क्योंकि राम जी को भी कौन सा पता था कि अगले दिन उनको राजा घोषित करने वाले थे लोग, और अगले दिन ही वो वनवास भी चले गए। शायद उनको भी नहीं पता था, जिनको राजा बनना था वो वनवासी बन गए। तो इस तरह हम कितना भी सोच ले, कितना भी कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी के लिए, कितने भी सपने देख लें, पर होता वही है जो परमात्मा को मंजूर है। तो हम उस परमात्मा के भरोसे ही चलेंगे और उन पे ही अपना दृढ़ विश्वास रखेंगे कि ये मान के चलेंगे कि वो जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। हे फ्रेंड्स, कमेंट में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप इनके सामने झुक गए ना, तो आपको दुनिया में किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिएगा, ये आपको कभी किसी के सामने झुकने भी नहीं देंगे। एक कहते हैं ना, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा विधाता ही आपके काम आते हैं। तो अपने परमात्मा पे भरोसा रखिए। अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी इतनी उलझाई है तो वही सुलझाएंगे भी। तो जय छठी मैया की। सूर्यदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए और सभी लोग स्वस्थ रहे। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। फिर से बोलते हैं जय छठी मैया की, जय छठी मैया की। तो मम्मी ने सारे फलों की टोकरी को अर्घ दे दिया। आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उनके नाम की टोकरियाँ आप बना सकते हो। अपने बच्चों की खुशी की कामना करते हुए उनके नाम की तरफ से प्रसाद की टोकरी बनती है। तो इस तरह हमारी भी कई सारी टोकरियाँ बन जाती है अपने बेटा बेटी बहू के लिए, और पोता पोती जो भी आपके घर में है, नाती नातिन, सबके लिए कर सकते हैं। ज़्यादातर करके पोता पोती के लिए ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उन जो मतलब होता है ना, नाती नतनी होते हैं उनके लिए उनकी दादी करती है और पोता पोती के लिए उनकी दादी करती है, पर बेटा बेटी के लिए खुद माँ करती है ऐसा। तो पर ये ईख है, लास्ट में ईख को भी मम्मी ने अर्घ दे दिया। यहाँ पे हम कच्चा दूध, फूल, अक्षत और सिक्का सब रख के ना सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे और कुछ सिक्के यहाँ पे पानी में रखेंगे। इस तरह हमारा पूजा संपन्न हुआ और विधाता जी सूर्यदेव हमसे खुश हुए या नहीं हुए अब उन्हीं पे छोड़ देते हैं, पर अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने की कामना ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे बाल गोपाल जी की दर्शन हो गई। तो हरि बोल। आप लोग भी लिखिएगा कमेंट में राधे कृष्णा। तो इस तरह पूजा संपन्न हुई और मम्मी यहाँ पे प्रसाद बांट रही हैं। बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद लेने को, क्योंकि किसी की फैमिली यहाँ पे नहीं होती है, बहुत लोगों की, और जितने भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सबको प्रसाद देती है मम्मी। मम्मी के आज जितने भी फास्ट रखे होते हैं सब बांटते हैं यहाँ पे प्रसाद एक दूसरे को। यहाँ पे गोलू खाने लग गया, इसको भूख लग गई थी क्योंकि काफ़ी सुबह से आए हुए थे इस करके। और इस तरह यहाँ पे देखो भाभी भी खा रही है, सबको भूख लग गई थी। बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है हमारा भी फास्ट था, तो इसलिए खाना स्वाद लगता है। और ये सिंदूर लगाने की परंपरा है, जितने भी सुहागन होती है ना उनको सिंदूर लगाते हैं नाक पे लेके। ये मतलब हमारा परंपरा है, ज़रूर लगाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर रेड सिंदूर यूज़ करते हैं, बाकी सारे ऑरेंज करते हैं, पर हमारे में ज़्यादा रेड ही सिंदूर यूज़ करते हैं। और बच्चे होते हैं जो जेंट्स होते हैं उनको टीका लगाते हैं माथे पे। और ये सब प्रसाद मतलब प्रसाद लेने आते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं। और एक ये भी रिवाज होता है कि जितने भी सुहागन होते हैं ना उनके साड़ी की पल्लू में ही प्रसाद देते हैं। अब हम यहाँ पे घर की तरफ चल रही है फ्रेंड्स,
क्योंकि पूजा संपन्न हुई। हे फ्रेंड्स, तो हम घर की तरफ जा रहे हैं पर खाली खाली लग रहा है। वो कहते हैं ना, जब शादीशुदा बेटी मायके आती है और मायके से ससुराल चली जाती है तो मायका सूना पड़ जाता है, वैसे हमें लग रहा था। यहाँ पे भाभी डांट रही है, मैं बोलूं क्योंकि इनको काम बहुत करना पड़ रहा है, कल से काम किए जा रही है। जैसे गांव में बोलते हैं, एक टांग पे कूद रही है भाभी। पर कोई बात नहीं है, सारा प्रसाद खा जाएगी भाभी खुद। खा जाओगी ना भाभी? हाँ। नारियल पानी पी लेंगी थोड़ा सा। बहुत जुकाम लग गया, नारियल पानी पी के ठीक हो जाओगी। हे फ्रेंड्स, ये छोटी भाभी है, यहाँ पे पकौड़े बना रही है सासू माँ के लिए, ताकि इनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छा बना के खिलाने वाली है भाभी, पर कभी कभी कच्चा छोड़ देती है ये पकौड़े। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बना के, सुकून मिल रहा है कि मम्मी जी के लिए पकौड़ा बना रही है। आज क्या क्या बनेगा घर में? आज दाल चावल आलू गोभी की सब्जी है, पकौड़ा है और क्या है, चटनी है, अचार है, बस यही सब है। तो अब हो गई घर पे प्रसाद, मतलब कैसे किसको बांटना वैसे समेटना शुरू हो गया। सबने हमला बोल दिया प्रसाद पे। अब हो गया सारे काम ख़त्म। अब जो भी काम है, साफ़ सफाई सभी यही सब होगा। अब मम्मी को भी खाना खिलाना है। मम्मी को भी खाने में प्रसाद दे रही है भैया को दुकान पे ले जाने के लिए। और ये रही मैं 2 टिका लगा के। ये भाभी सबको पकौड़े खिला रही है और चाय पिला रही है। ये मम्मी का खाना है, जिसमें दाल है, आलू गोभी की सब्ज़ी, पकौड़े, पापड़, चावल।